और नाज़रीन अब आपको लिए चलेंगे मियांवाली शहर से गुजरने वाली नहर थल में गुज़श्ता कई रोज से पुरस्कार बुलबुले उठ रहे हैं, जो कुछ दिन पहले नहर में शहर से दूर देखे गए थे, लेकिन अब शहर के मेन रोड के पुल के करीब देखे जा रहे हैं। यहाँ पर हर वक्त लोगों का रश लगा रहता है। मियांवाली की आवाम में शदीद खौफ व हरास फैला हुआ है। आइए तफसीलात जानते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियांवाली से गुजरने वाली थल कैनाल के ऊपर, जहाँ पर एक बहुत ही गंभीर मसला हुआ है, जिससे मियांवाली की आवाम को शदीद परेशानी का शिकार है और शदीद खौफ और हरास फैला हुआ है। इसमें बार बार एक बुलबुले और एक बहुत बड़ी चीज़ें उठ रही हैं, जिसका अभी तक कुछ पता ना चल सका है, जबकि आवाम का ये कहना है कि यहाँ पर अभी तक कोई इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं की गई और ना ही नहर की बंदिश की गई, ताकि इस चीज़ का पता चलाया जा सके कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि कुछ अर्सा कबल यहाँ पर सैलाब आया और सैलाब की वजह से भी इंसानों के लिए खतरा है। इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर थल कैनाल को बंद कराकर इसका सदेबाब किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अमजद के साथ फैसल आवान। लहिया की टीडीए की बस्ती पोटा पर मौत के साए मंडलाने लगे। 2 साल में बस्ती के 10 अफराद कैंसर के मूजी मर्ज का शिकार होकर मौत की वादी में चले गए। मुतादिद मर्द, खवातीन, बच्चे और बूढ़े छाती, मेदे, खून और गले के कैंसर में मुब्तला मौत के मुंतजर। हसरत यास की तस्वीर बने बीमारों ने हुकूमत पंजाब से आसान मौत की फराहमी में मुआवनत का अनोखा मुतालबा कर दिया। शौकत खानम के सरबराह इमरान खान से बस्ती में टीम भिजवाने की अपील। लहिया की चक 379 टीडीए की बस्ती पोटा में 2 सालों में 10 अफराद कैंसर के बायस मौत की वादी में चले गए। मुतासरीन ने शौकत खानम के सरबराह इमरान खान से बस्ती में टीम भिजवाने की अपील कर दी। 60 घरानों और 500 के लगभग अफराद पर मुश्तमिल बस्ती पोटा पर कैंसर के मोजी मर्ज ने यलगार कर रखी है। अहले इलाका की मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों में 20 से ज्यादा अफराद कैंसर के मर्ज में मुब्तला हुए, जिनमें से 10 अफराद जिंदगी की जंग हार गए, जबकि गुर्बत के बायस मरने वालों में से कई अफराद का इलाज भी ना करवा सके। जबकि 40 साल लाल बख्श, 50 साल गुलाम फरीद, 26 साल अनवर बीबी और वजीरा माई दौरान इलाज मौत की नींद जा सोए। जबकि 28 साल सईद अहमद, 45 साल कनीज बीबी, 32 साल अनवरी माई, 45 साल मोहम्मद हाशिम, 35 साल शमीम बीबी, 45 साल नूर माई और दीगर मौजी मर्ज का इलाज करवाते हुए जिंदगी के दिन गिनने में मसरूफ हैं। बस्ती के बासियों ने ये इंकशाफ भी किया है कि कैंसर के अलावा बस्ती में गुर्दे और टीबी का मर्ज भी तेजी से फैल रहा है और 3 बच्चों समेत कमोबेश 20 अफराद इन बीमारियों का भी शिकार हैं। अहले इलाका ने इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत पंजाब के साथ साथ शौकत खानम के सरबराह इमरान खान से इलाके में मेडिकल टीमें भिजवाने की अपील की है, ताकि पानी और खून के नमूना जात के हसूल और तज्जियात की बदौलत इलाके में बीमारियों के फैलने की वजूहात मालूम की जा सके। और नाज़रीन अब एक नजर महकमा रेलवे की कारकर्दगी पर। महकमा रेलवे की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक इंजन बंद करने से पत्तों की रेलवे स्टेशन लाहौर और मुल्तान दोनों अतराफ से रेलवे की कीमती कॉपर तारें सैकड़ों किलोमीटर तक चोर काट कर ले जा रहे हैं। महकमा रेलवे ने डीजल इंजन चलाना शुरू कर दिए। पत्तोकी में महकमा रेलवे की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक इंजन बंद करने के बाद चोरों ने तांबे की तारों को चोरी करना शुरू कर दिया। महकमे ने जब से डीजल इंजन चलाने शुरू किए हैं, उस वक्त से इलेक्ट्रॉनिक कॉपर तारों की कोई देखभाल ना की जा रही है, जबकि महकमे की तरफ से 11,000 की वीक रन बंद करने से चोरों को तांबे की तारें चोरी करने का मौका मिल रहा है। इस इकदाम से महकमा रेलवे को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। और अब एक नजर में जायजा लेंगे सूबा पंजाब की चीदा चीदा खबरों का। गुर्बत और अफलास और फाका कशी से तंग सरकारी मुलाजिम ने 5 माह से तनख्वाह न मिलने पर अपनी 3 मासूम बच्चियां फरोख्त के लिए पेश कर दी। सरगोधा में गुर्बत और इफलास और फाका कशी से तंग सरकारी मुलाजिमीन ने 5 माह की तनख्वाह न मिलने पर अपनी 3 मासूम बच्चियां फरोख्त करने के लिए पेश कर दी। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जोहर कॉलोनी में तैनात नाइब कासिद सादिक हुसैन को गुज़िश्ता 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली, जिसके बायस उसके घर में नौबत फाकों तक आ पहुंची, जिस पर मजबूर होकर उसने अपनी 3 मासूम बेटियां 7 साल आदिला रुबाब, 5 साल फरहाद जोहरा, 2.5 साल मरियम जोहरा को फरोख्त करने का ऐलान कर दिया, जिस पर उसने शहर के मरकजी बम चौक पे तीनों बच्चियों को बराए फरोख्त के लिए पेश किया। इस मौका पर मासूम बच्चियों ने बराए फरोख्त के कुतबे उठा रखे थे। सादिक हुसैन का कहना है कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जोहर कॉलोनी की हेडमिस्ट्रेस और क्लर्क ने जाती रंजिश की बिना पर जालसाजी करते हुए उसकी 5 माह की तनख्वाह बगैर किसी वजह के रोकी हुई है, जिसके लिए इसने डीसीओ से लेकर अरकान असेंबली के दरवाजे खटखटाए, मगर उसकी एक ना सुनी गई। जबकि घर में नौबत फाकों तक आन पहुंची है। मासूम बच्चियों के खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। बच्चियों को फरोख्त इसलिए कर रहा हूँ कि उनका मुस्तकबिल बन जाए।
खुशाब के इलाके सराय मियाना में वनी की गई 18 साला साजिदा बीबी ने जबरदस्ती निकाह के बाद रुखसती से इनकार कर दिया। पुलिस थाना कायदाबाद इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई। दूल्हा दुल्हन, निकाह खान और तमाम पंचायतों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 15 दिन कबल गोजरा के नवाही चक से मोहम्मद तारिक ने बुशरा नामी लड़की को अगवा किया। बुशरा का भाई मोहम्मद शबीर अपनी बहन की तलाश में सराय में आना पहुंचा तो वहां के जागीरदार साबिक मेंबर जिला कौंसिल खुशाब मियां मुनीर ने पंचायत में फैसला किया कि बुशरा को वापस नहीं भेजेंगे, बल्कि उसके बदले में मोहम्मद तारिक की बहन साइजा बीबी का निकाह मोहम्मद शबीर से कर दिया जाए। वहीं पर निकाह ख्वाह ज़ियाल मुस्तफ़ा को बुलवाकर जबरदस्ती निकाह किया गया। इस मौके पर तकरीबन 20 अफराद मौजूद थे, जिनमें दूल्हा मोहम्मद शबीर, दुल्हन साइजा और उनके रिश्तेदार शामिल हैं। जब पुलिस को इत्तला मिली तो SHO शेख कामरान ने भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंचकर तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया और पंचायती जागीरदार मियां मुनीर और उसका बेटा मियां अमजद और भांजा मियां आफ्ताब मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। टेक्सिला के इलाके खल्लाबट का रिहायशी 9 साल से ईरान के शहर करमान में जुर्माने की अदम अदायगी की वजह से सजा भुगत रहा है। बूढ़े वालिदैन, बीवी और बच्चे किसी मोजज़े के मुंतज़िर हैं। टेक्सला का रिहायशी 9 साल से ईरान के शहर करमान में जुर्माना की अदम अदायगी की वजह से सजा भुगत रहा है। उसके बूढ़े वालिदैन, बीवी और बच्चे उसकी रिहाई के लिए मुआवजे के मुंतजिर हैं। खुलाबट टाउनशिप का रिहायशी जावेद मेहनत मजदूरी करने कराची गया, जहां से एक शख्स इसे खेती बाड़ी के लिए ईरान ले गया। ईरान में से खेती बाड़ी की बजाय एक PCO की नौकरी दी गई। इस दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसे 2 साल कैद की सजा दी, जबकि अदम अदायगी जुर्माना की वजह से ये शख्स गुज़िश्ता 9 साल से जेल में है। जावेद के वालिद ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अब इसके आंसू भी खुश्क हो गए हैं। उन्हें ईरानी हुकूमत से अपील की है कि उसके बेटे की सजा मुआफ की जाए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन प्रोग्राम में अभी बाकी है। गुजरांवाला पुलिस ने भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और 4 पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले आसिफ वड्डो गैंग के इंतहाई सरगर्म मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।